देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। ये जात का तमाशा नहीं, ये उस पाखंड का आईना है जो धर्म की आड़ में नफरत का जहर घोल रहा है। यूपी के इटावा में कथावाचक मणि यादव की पिटाई का ये मामला अब सिर्फ एक आदमी की पिटाई नहीं बल्कि उस सड़हान की तस्वीर है जिसमें जाति के नाम पर इंसानियत को नंगा घुमाया जा रहा है। उससे सवाल पूछे जाते हैं कि तुम कौन जात के हो। ये सवाल उस व्यास पीठ पर पूछा गया जहां से श्रीमद् भागवत की कथा उठती है। कथावाचक ने कहा, हमारी कोई जात नहीं। तब उसी गांव के कुछ तथाकथित ठेकेदारों ने उन्हें घेर लिया, पीटा और अपमानित किया। कहीं से ये जानकारी भी मिली है कि शुद्ध यादव भी नहीं है अभी। अर्जन बताओगे पहले अगर इनकी अंतरी में जाए तो सही बात तो जाए। पहली तो हमारी कोई जात नहीं है, पहली बात समझ ले। अरे एक महात्मा स्वरूप है हमारा, महात्मा स्वरूप। पहली बात तो जात नहीं। हम आज हमें 14-15 साल हो गए घर छोड़ के महात्मा में रह रही है, महात्मा ने। लेकिन बात यही नहीं रुकी। अब उनके 2 आधार कार्ड निकाले गए हैं, नाम अलग अलग है, आरोप लगाए गए हैं कि जाति छिपाई गई है, एफआईआर तक दर्ज कराई गई है। और जैसे इतना काफी नहीं था तो वहीं एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप भी उन पर लगा दिया और अब पूरा घटनाक्रम शक और साजिश के घेरे में है। इसीलिए अब सवाल ये है कि क्या व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है? क्या पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को भागवत कथा सुनाने का कोई हक नहीं? शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ये कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार सकाम अनुष्ठान सिर्फ ब्राह्मण करेंगे। लेकिन संत जितेंद्र नंदन सरस्वती उनसे असहमत हैं। वो कहते हैं कि कथा प्रेम से होती है, मर्यादा से होती है और मर्यादा किसी जाति की गुलाम नहीं होती। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एक पिछड़ा कथावाचक अगर व्यास पीठ पर बैठा है तो उसे पीठ देना धर्म है? क्या अपमान कर देना संस्कृति है? जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण ही ब्रह्मा को जानता है, वो भूल जाते हैं कि जो ब्रह्मा को जान जाए वही सच्चा ब्राह्मण है। कबीर, रविदास, देव व्यास, क्या ये सब ब्राह्मण थे? नहीं, फिर भी ज्ञान के सूर्य बने, समाज को रास्ता दिखाया। पर यूपी में अब जाति का भूत ऐसे हावी हो गया है कि संत समाज भी बट गया है। यादव मंच आंदोलन की चेतावनी दे रहा है, सोशल मीडिया पर जहर उगला जा रहा है और प्रशासन मौन है। ये सिर्फ कथावाचक की बेइज्जती नहीं, ये उस सोच की हार है जो ये कहती है कि भगवान सबके है लेकिन उनकी कथा कहने का हक सिर्फ एक जाति को है। अगर संविधान को मानने वाला समाज है तो कानून चलेगा, न कि जातियों का ठेका होगा। जो लोग पिटाई के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की मांग सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक उठाई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, वरना कल कोई भी जात के नाम पर किसी भी इंसान को धर्म के नाम पर मार सकता है। ये अब सिर्फ एक घटना नहीं, ये हिंदू समाज की आत्मा पर हमला है। और ये सवाल हर उस इंसान से है जो चुप है कि क्या तुम अभी भी सिर्फ तमाशा देखोगे या अब आवाज बनोगे? फिलहाल इस सवाल का जवाब आप सब दीजिए। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।